friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Today I am deliver my lecture on functions of the education. जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि शिक्षा के कार्य, शिक्षा मानव जीवन में अहम भूमिका निभाती है। बिना शिक्षा के मानव एक निरीह पशु के समान होता है। जिस प्रकार से एक पशु व्यवहार करता है, उसी प्रकार से शिक्षा विहीन मानव भी पशुओं की तरह ही अपना विवेक खो देता है और उसी प्रकार से व्यवहार करने लग जाता है। आज हम शिक्षा के कार्य पढ़ेंगे कि ये शिक्षा मानव जीवन के लिए इतनी उपयुक्त क्यों है और ये क्या मानव जीवन के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य ये हमारे लिए करती है। तो शिक्षा नंबर 1 हम आते हैं शिक्षा के व्यक्तिगत कार्य। मानव के व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का क्या योगदान है या क्या अहम भूमिका है। तो पहला पॉइंट हम लेंगे आंतरिक शक्तियों का विकास। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसके अंदर अपने आप एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे और बुरे का विवेक रखता है। जिसके पास शिक्षा है वो भली भांति जानता है कि उसके लिए कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित है। दूसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। बिना शिक्षा के, मैंने पहले भी बताया कि बिना शिक्षा के मानव पशु के समान हो जाता है। उसी तरह से मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि यदि मानव का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है तो वो शिक्षा से ही संभव है, क्योंकि बिना शिक्षा के वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए अनुचित है, क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उसका मानसिक विकास भी होगा, उसका शारीरिक विकास भी होगा, सभी तरह का विकास उसका शिक्षा से ही संभव हो पाएगा। तीसरी चीज हम लेते हैं भावी जीवन हेतु तैयारी। यदि मानव शिक्षित होगा तो अपने भविष्य के लिए भी वो तैयार होगा। उसको ये पता होगा कि मुझे भविष्य में क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है। तो भविष्य के लिए शिक्षा ही मानव को तैयार करती है। बिना शिक्षा के मानव कभी भी अपने भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकता है। चौथा हमारा आता है नैतिक उत्थान। नैतिक उत्थान यानी हमें शिक्षा से ही समझ में आता है कि हमें अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमें समाज में उठना है, कैसे हमें समाज में रहना है। ये सारी चीजें शिक्षा के बिना नहीं आ सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नैतिक उत्थान यदि किसी मनुष्य का होता है तो वो शिक्षा से ही संभव है, बिना शिक्षा के नैतिक उत्थान नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट मैं लूंगी मानवीय गुणों का विकास। मानव के अंदर जितने भी गुण विकसित होते हैं वो सारे गुण शिक्षा से ही संभव होते हैं। जैसे एक पशु है, पशु शिक्षित नहीं होता है तो क्या उसके अंदर मानव के गुण विद्यमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव एक शिक्षित प्राणी है और शिक्षित प्राणी हमेशा अच्छे और बुरे गुणों की पहचान कर सकता है और वो ये पता लगा सकता है कि क्या वो जिस समाज में रह रहा है, वो जो व्यवहार कर रहा है वो समाज के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त। इसी तरह से दूसरा पॉइंट मैं लूंगी शिक्षा के सामाजिक कार्य। शिक्षा के सामाजिक कार्यों में पहला पॉइंट मेरा आएगा सामाजिक नियमों का ज्ञान। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो समाज में उठने बैठने के नियमों का ज्ञान उसे शिक्षा से ही प्राप्त होता है। वो जान पाता है कि कैसे मुझे समाज के नियमों का पालन करना है और किन किन नियमों को वो स्वीकार करेगा और किन का वो उल्लंघन भी कई बार कर देता है। तो ये शिक्षा से ही संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं लूंगी प्राचीन साहित्य का ज्ञान। जब बालक शिक्षित होता है तो पुराने साहित्य का ज्ञान वो पढ़ेगा, शिक्षित होगा तभी पुराने साहित्य को पढ़ पाएगा और जब पुराने साहित्य को वो पढ़ेगा तो उसके अंदर जो भी नॉलेज उसको मिलेगा वो नॉलेज आने वाली पीढ़ियों को वो प्रदान कर पाएगा। क्योंकि यदि वो शिक्षित नहीं होगा तो पुराने साहित्य में क्या लिखा हुआ है, क्या रामायण है, क्या महाभारत है, ये उसे खुद को ही जब उसका ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने भावी पीढ़ी को क्या ज्ञानार्जन देगा, क्या देगा वो। तो इसीलिए मैंने कहा है कि प्राचीन साहित्य साहित्य का ज्ञान भी शिक्षा से ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट मैं लूंगी कुरीतियों के निवारण में सहायक। जैसा कि हमने देखा है कि प्राचीन काल में बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में विद्यमान रहती थी। दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये नाना प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज में थी। तो इन कुरीतियों का निवारण करना कब संभव होगा? जब मानव शिक्षित होगा। जब मानव शिक्षित होगा तो उसे अपने आप पता चलेगा कि ये प्रथा बुरी है और ये प्रथा सही है। तो उन चीजों को वो मिटाने की कोशिश करेगा, उन चीजों को हटाने की, समाज से हटाने की कोशिश करेगा। और ये कब संभव होगा? जब वो शिक्षित होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा सामाजिक भावना का विकास। मनुष्य जब समाज में रहता है तो समाज में उठने बैठने से एक व्यवहारिक नाता समाज के लोगों से उसका
हो जाता है। जैसे हम लोग आपस में क्लासरूम में बैठते हैं तो अपने बहुत सारे सहपाठी हमारे मित्र भी बन जाते हैं, कोई हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। तो मेरा मानना है कि शिक्षा हमें हमेशा अच्छी चीज ही सिखाती है कि हमें समाज में कौन सी भावना से रहना है और कितनी अच्छी भावनाएं हमें एक दूसरे के प्रति रखना है और किस भावना से हमें सब लोगों के साथ अपना व्यवहार निभाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सामाजिक उन्नति में सहायक। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो समाज में उन्नति कर पाएगा। आपने देखा होगा एक किसान है जिसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन उसके बाद यदि उसके घर के अंदर एक बच्चा जो शिक्षित होता है तो पूरे परिवार की काया ही पलट जाती है। तो मेरा मानना है कि समाज में यदि उन्नति होती है तो वो शिक्षा से ही संभव होती है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो उन्नति संभव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण। मेरा मानना है कि यदि व्यक्ति शिक्षित होगा या विद्यार्थी शिक्षित होगा तभी वो सभी धर्मों का आदर करने लगेगा। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग धर्म के प्रति अपनी अपनी अलग अलग आस्थाएं रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं तो हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी होते हैं, दूसरे मुस्लिम्स हैं तो वो मुस्लिम्स के विरोधी हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तभी वो पता कर पाएगा कि मुझे सभी धर्मों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, किस तरह से मुझे सभी धर्मों का आदर करना है। तो शिक्षा ही हमें ये संभल या ये एक विवेक हमारे अंदर लेकर के आती है कि हमें कभी भी किसी धर्म को अस्वीकार नहीं करना है, बल्कि सभी धर्मों का आदर करना है, सम्मान करना है। थैंक यू। For further detail, please log on www.gurukpu.com. Thank you.